नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार, सच बोलता चौथा स्तंभ। लखनऊ KLPS आनंद नगर में सेल्यूट टू सक्सेस कार्यक्रम आयोजित। मेधावी छात्र छात्राओं का हुआ सम्मान। परीक्षा में सफलता के लिए विद्यार्थियों को दिए गए महत्वपूर्ण टिप्स। चेयरमैन डॉक्टर SP सिंह ने अभिभावकों से किया सीधा संवाद। उत्कृष्ट योगदान पर शिक्षक शिक्षिकाएं भी सम्मानित। सांस्कृतिक एवं देशभक्ति प्रस्तुतियों देने वाले छात्रों को मिला विशेष सम्मान। डायरेक्टर नेहा सिंह ने सर्वांगीण विकास को बताया संस्था की प्राथमिकता। IFS अधिकारी श्रद्धा यादव सहित कई विशिष्ट अतिथि रहे मौजूद। राजाजीपुरम स्थित SP लाइसियम प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ कार्यक्रम। संवाददाता सुभाष चंद्र। आप देख रहे हैं DS समाचार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने क्लास 12th ISC में 99% स्कोर किया है। किसको शेयर देना चाहती हैं? सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे माता पिता का है। उसके अलावा मैं अपने सारे अध्यापकों को, जिन्होंने मेरी पूरे साल हर जब भी कोई परेशानी आई उसमें मदद की, उन सबको दूंगी, और अपनी प्रिंसिपल मैम को दूंगी, जिन्होंने हमारी हमेशा मदद करी। कितना समय देते हैं पढ़ाई में? कितने घंटे? स्कूल के बाद 5-6 घंटे रोज के। आगे क्या किस फील्ड में जाना चाहते हैं पढ़ाई में? आगे मैं नीट क्रैक करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम अवस्थी है। कितने मार्क्स रहे हैं और कितनी मेहनत रही, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ICSE क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में 99.8% मार्क्स आए हैं, और इसके लिए मैं जितनी मेहनत कर सकता था मैंने। इसमें श्रेय किसका था स्कूल में? पेरेंट्स सबसे बड़ा श्रेय तो मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत मेहनत की जिससे कि मैं इस मुकाम पे पहुँच सका, और मेरे स्कूल के टीचर्स ने भी मेरी बहुत मदद की। उन्होंने हर एक कॉन्सेप्ट को काफ़ी डीपली और काफ़ी अच्छे से समझाया, जिसकी वजह से मैं हर एक डाउट और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर था। क्या कहना चाहेंगे? कौन से टीचर्स थे जिसकी सबसे ज़्यादा मेहनत आपके सामने की? सारे टीचर्स ने काफ़ी अच्छे से गाइड किया। जैसे मेरे क्लास टीचर ने बहुत अच्छे से गाइड किया, और मेरे मैथ्स वाले टीचर सामन सर, उन्होंने। समय कितना देते हैं पढ़ाई को आप? मैं स्कूल से घर आने के बाद मैं जितना समय मैं पढ़ने में दे सकता था मैं उतना देने की कोशिश करता था। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं JEE एग्ज़ाम क्लियर करके रिसर्च की फील्ड में जाना चाहता हूँ। आज आपके संस्थान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का पूरा कार्यक्रम? आज का दिन हम सबके लिए सेलिब्रेशन का दिन है, और उसका जो रीजन है, उसकी जो वजह है, वो है हमारे बच्चे, जिन्होंने इस देश में फिर से अपने माँ बाप, अपनी संस्था और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। शिवम अवस्थी और जूही चौधरी, हमारे आनंद नगर शाखा के बच्चे, जिन्होंने एक ऐसा स्कोर अचीव किया है विच इज इक्वल टू 99.8%। शायद इससे बढ़कर और कुछ हो नहीं सकता एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और किस लेवल की मेहनत उन बच्चों ने, उन टीचर्स ने, उनके सारे प्रिंसिपल्स, इंचार्जेस सबने की होगी। तो आज के दिन हम अपने संस्था से जो जुड़े हमारे मेंबर्स हैं, जिन्होंने इस पूरे अचीवमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट किया है, उनको हम लोग सम्मानित भी करेंगे। हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, और इस ऐतिहासिक दिन को हम हमेशा हमेशा के लिए अपनी मेमोरीज में और अपने फोटोग्राफीज, पिक्चर्स के थ्रू कहीं ना कहीं हम अपनी मेमोरीज में हमेशा के लिए सजोएंगे। संस्थान के 2 बच्चों ने अच्छे मार्क्स अर्जित किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे संस्थान के 2 ही नहीं, बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके एक नया इतिहास रचा है। आनंद नगर शाखा राजाजीपुरम के आज टीचर्स का विशेष रूप से सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि इस शाखा ने एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास LPS के इतिहास में जोड़ा है कि एक छात्र ने 99.8% मार्क्स पाकर के LPS के इतिहास में अब तक का हाईएस्ट मार्क्स पाकर के एक विद्यालय का मान बढ़ाया है। और इसी के उपलक्ष्य में आज जो है हमने अपने पेरेंट्स को बुला करके और उन टीचर्स को भी सम्मानित करेंगे जिन्होंने
नर्सरी से लेकर के और इस क्लास 10 और 12 तक बच्चों को पढ़ाया, उन सारे टीचर्स को सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड है। इसीलिए हमने आज ये फंक्शन आयोजित किया है, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे अभिभावक और बच्चे भाग ले रहे हैं। इसके अलावा 23 तारीख को एक ज्वाइंट फंक्शन होगा, जिसमें सभी शाखाओं के टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जिन बच्चों ने अबव 90% मार्क्स लिए हैं, विशेषकर क्लास 12 के, उनको सम्मानित किया जाएगा। उनको सम्मानित करने के पीछे उद्देश्य यही है कि 12 पास कर चुके हैं और टीसी लेकर के कहीं चले जाएंगे, और जो क्लास 10 में बच्चे होते हैं उनको हम उस ब्रांच के एनुअल फंक्शन में अच्छे प्राइजेज, उपहार, उनके मदर फादर सबको सम्मानित करते हैं। ये परंपरा रही है और ये इस साल भी होगा। लेकिन क्लास 12 के बच्चों को जल्दी से सम्मानित करके उन्हें टीसी दे करके, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह दे करके उन्हें हम विदा करते हैं, जिससे कि आगे चल करके अपना ग्रेजुएशन, पीजी जो भी करना है वो सब करें जाकर के, और अपने जीवन को सर्वोच्चतम शिखर पर ले जाने का प्रयास करें। तो आज इसी के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है कि हम अपने उन टीचर्स को, उन बच्चों को, और जिसने इतिहास रचा है उसे सम्मानित करके विद्यालय अपने को गौरवान्वित महसूस करेगा। सर, आने वाले समय में किस तरह की नई एक्टिविटी होने वाली है आपके संस्थान में? हमारे संस्थान में दूसरे विद्यालयों से हमेशा ही डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन चाइल्ड सेंट्रिक होती है। हर बच्चे पर बराबर ध्यान दिया जाता है। हर बच्चे का विकास कैसे हो, केवल टॉपर्स का ही नहीं, हर बच्चे का। आप अभी जब फंक्शन होगा उसमें आप देखेंगे बड़ी संख्या में बच्चे IIT में सेलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चे हैं हमारे जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में सेलेक्ट हुए हैं। हमारे पूर्व छात्र ने IAS PCS परीक्षाएं बड़ी संख्या में क्रैक की है। तो ये सब हम रिकॉर्ड अभी रखेंगे, जब फंक्शन होगा अपने स्पीच में तब आप लोग उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा 23 तारीख को हमारा जब ज्वाइंट फंक्शन जो हमारी गोमती नगर शाखा में होगा, वहाँ पर सामूहिक रूप से सारी शाखाओं के, वहाँ पर दिल्ली, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी सहित लखनऊ की सभी शाखाओं के बच्चे आएंगे, और वहाँ पर एक ग्रांड फंक्शन में इन सबको विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। सर, जो बच्चे उनको क्या संदेश देना चाहिए, जो आगे जा रहे हैं और जो आपके विद्यालय में, उनको क्या संदेश देना चाहिए आपको? हम सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि मार्क्स लाना भी जरूरी है, अच्छे मार्क्स लाना भी जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है जीवन में सफल होने के लिए उच्च किस्म की, मतलब जो अनुशासन और अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हार्ड वर्किंग और ये सब लाएं। और ये आप कह सकते हैं कि कहते हैं सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। सफलता कोई एक गंतव्य स्थान नहीं, बल्कि एक रास्ता है जिस पर चलते रहना। अगर जीवन में सफल होना है तो तुम्हें लगातार उस पर चलते रहना है, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। एक सफलता प्राप्त करने के बाद दूसरी बड़ी सफलता के लिए प्रयास करते रहें, यही उनके लिए संदेश है।